हनुमानगढ़ जंक्शन की सुरेशिया में पत्नी से परेशान युवक ने की आत्महत्या। जंक्शन निवासी रविंदर ने 17 अगस्त को किया था विषाक्त पदार्थ का सेवन। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर पत्नी से परेशान युवक द्वारा विषाक्त पदार्थ पीकर आत्महत्या का मामला सामने आया है। मामला हनुमानगढ़ जंक्शन का है, जहां युवक रविंदर ने पत्नी से परेशान होकर 17 अगस्त को विषाक्त पदार्थ का सेवन किया था और युवक रविंदर की कल उपचार के दौरान बीकानेर में मौत हो गई। मृत्यु से पूर्व युवक रविंदर ने एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उसने अपनी पत्नी दर्शना सोनी पर बिना तलाक लिए झूठा बोलकर शादी करने और पत्नी दर्शना सोनी और उसके परिजनों पर शादी के बाद लगातार प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। इससे आक्रोशित नागरिकों ने रविवार को हनुमानगढ़ जंक्शन थाने पर प्रदर्शन किया और कहा कि पूर्व में भी पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई गई थी, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे परेशान होकर युवक ने आत्महत्या कर ली है। वहीं दूसरी तरफ नागरिकों के प्रदर्शन के बाद जंक्शन पुलिस ने मृतक की पत्नी दर्शना सोनी और उसके परिजनों सहित 6 जनों पर आत्महत्या दुष्प्रेरण का मुकदमा दर्ज भी किया है। मामला ये है कि हम वार्ड नंबर 52 सुरेशिया के रहने वाले हैं। हमारे बच्चे का नाम रवि है। आए दिन उसकी मिसेज उसको परेशान करती रहती थी, कभी महिला थाने में, कभी कहाँ उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती रहती थी। दुकान पर भी जाती थी, उसके दुकान वाले कपड़े की दुकान पर काम करता था, उसके कपड़े भी दुकान पर खिंडा के आ जाती और उसके बाद सेठ को भी परेशान कर देती। और 15 दिन पहले उसका सेठ भी महिला चौकी में वो एप्लीकेशन दे के आई थी। फिर हम सारे इकट्ठे होके उसके सेठ को भी बुलाया। उसके सेठ ने भी कहा भाई इस औरत ने मेरे को भी परेशान कर रखा है। उसके बाद 15 दिन पहले जो ये एप्लीकेशन दे के आई थी, उसके बाद हमने उसको फिर भी राजीनामा करके हमने कहा भाई तेरे 2 बच्चे हैं, इसका तो कोई बच्चा भी नहीं है, तू क्यों इसको परेशान कर रही है? उसके बाद भी हमने इसको समझा के बुझा के एप्लीकेशन भी दे के आए हैं। उसके बाद फिर हमने एप्लीकेशन उठाई, मैंने कहा चल भाई तू घर पर रहो। फिर भी मैंने थानेदार जी को ये कहा, मैंने कहा थानेदार जी ये जिस हिसाब से इसको परेशान कर रही है, ये लड़का चाहे ये कोई ना कोई बड़ा कांड करेंगे। अभी तो उसको 5-10 दिन ही नहीं हुए, उसने लड़के ने ये जहर खा के और ये उसके बाद ये जो सुसाइड नोट भी लिख के गए हैं, सुसाइड नोट में 5-6 जनों का नाम है। हम ये कहते हैं भाई इसके ऊपर पूरी की पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। लड़का 8-10 दिन तो पहले महावीर हॉस्पिटल में एडमिट था, वहाँ पर भी बेचारा तड़पता रहा। फिर इसको यहाँ से रेफर कर दिया बीकानेर पे, वहाँ पर भी 5-7 दिन से आज रात को वो 10:30 बजे से उसका देहांत हो गया है। हम ये चाहते हैं कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ये लेडीज है हमारे घर नहीं आनी चाहिए। इसने भी पहले शादी करके उसका कोई तलाकनामा नहीं और नहीं, इस हमारे बच्चे को किसी न किसी तरीके बातों में करके इससे शादी कर ली। भाई ये लेडीज इतनी वो है कि आए दिन परेशान। भाई हमारा जवान लड़का, इतना खूबसूरत लड़का आज हमारे हाथों से चल पड़ा। हमें पूरे सुरेशिया वालों को रोष है, सारे हम इकट्ठे हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि हमें भाई इंसाफ जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। उसने सिर्फ इसके ससुराल पक्ष में है ना, वही इसका उनको परेशान करते थे, ना लड़की के माँ बाप इनको मनाते थे, ना और करते थे। आए दिन बस परेशान, बस उन्हीं का ही नाम है और किसी का नाम नहीं है। 3 साल हुए रहती हूँ और ये हमारा सारा परिवार है, जो भी है सब परिवार के ऊपर गंदे इल्जाम लगाती थी। अपने ससुर और अपने देवर के ऊपर इल्जाम लगाती थी। देवर भी इस बहाने से चला गया, देवर भी बाहर चला गया था। बाकी ये हमारे भाई को इतना परेशान कर रखा था, इतना दुखी कर रखा था। हर चीज पे, हर कोई किसी के घर चीज आती है उसकी रीस, हर बात में तंग इतना कर रखा था उसने। उसको मारपीट, लड़ाई झगड़ा, रोज थाने में उसकी रिपोर्ट करवाने, रोज पुलिस वाले आते थे उसको लेके जाते थे। लेकिन उसने मतलब ऐसा परेशान कर रखा था ताकि ना ये अंदर रहे। उसने जहर खाया है, हमें तो उस पर ही डाउट है कि ना जहर इसने ही दिया है। नीचे आके अपने ससुर को बताया है उसने कि वो ऊपर लड़का तबीयत खराब है उसके, आके देखो। हमें तो उस पर ही डाउट है। और हमारा सारा कुछ लेके गई है, 4-5 लाख का गोल्ड लेके गई है, 4-5 लाख कैश लेके गई है। और उसके बाद भी उस माई का चैन नहीं है। जो भी है उसने सारा इतना परेशान कर रखा है पूरे घर को। औरों के ऊपर भी इल्जाम लगाती रहती है। भाई है हमारा और साथ में उसके बहू के ऊपर, उसके बेटे के ऊपर भी उसने बार केस करती रहती है। भाई ये हुआ है, आज वो है, ये भड़काते हैं, ये करते हैं। लड़का इतना परेशान हो गया, पानी सर के ऊपर है, तभी लड़के ने ये कदम उठाया। हम चाहते हैं उम्र कैद की सजा, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए उसको। हम कितना भी करें, लेकिन जो है हम जो चाहते हैं, जो लड़के ने लिखा है, लड़के को इंसाफ मिलना चाहिए, हर हाल में मिलना चाहिए उसको, और जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए।